नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। श्रीनगर में ज़कूरा में एसबीबी के काफिले पर हमला हुआ है। 9 जवान उसमें घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन आतंकी जिन्होंने हमला किया था वो भागने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी पूरे मामले के बारे में आ रही है, श्रीनगर के पास ज़कूरा है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। एसएसबी का ये काफिला जा रहा था और उस काफिले पर ही आतंकियों ने हमला कर दिया। सशस्त्र सीमा बल और सशस्त्र सीमा बल के ही इन जवानों पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 9 जवान घायल हुए, लेकिन जब जवाबी फायरिंग एसएसबी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से की गई, तो आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि जिस काफिले पर हमला हुआ है उसके पास में ही सीआरपीएफ का एक कैंप था। सीआरपीएफ का कैंप था और आतंकियों की एक कोशिश थी कि पहले वो काफिले पर हमला करें और उसके बाद सीआरपीएफ कैंप तक वो पहुंचने की कोशिश में थे, फिराक में थे, लेकिन आतंकियों पर गोलीबारी की गई और उसमें वो वहां से भाग खड़े हुए। ये श्रीनगर के पास ज़कूरा है। शुजा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शुजा, सबसे पहले तो किन परिस्थितियों में अटैक और तस्वीरें अब आ रही हैं? 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं, और क्या इनकी मंशा थी कि पास में जो सीआरपीएफ कैंप है वहां दाखिल होना चाहते थे? जी देखिए, अभी उस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि ये आतंकी हमला था। मिलिटेंटों ने जानबूझकर जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। अब इस वक्त क्या हो रहा था, करीब 7:30 बजे का वक्त था जब एसएसबी की ये पार्टी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करके विड्रॉल की तरफ जा रहे थे, तभी उनके ऊपर फायरिंग हुआ। एसएसबी के जवान जख्मी हुए। इसमें काफी सारे जवान जख्मी हुए हैं, करीब 9 की तादाद है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से अक्सर जवान जो है खतरे से बाहर हैं। और उसी वक्त जो है एसएसबी की तरफ से भी आपको रोक रही हूँ। शुजा बने रहिए हमारे साथ। दीपक कुमार, आईजी एसएसबी के, आईजी ऑपरेशंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, 9 जवान बताया जा रहा है घायल हुए हैं, किन हालात में आतंकियों ने ये हमला किया? ये हमारे 3 कंपनियां ड्यूटी करके शाम में 7:30 बजे वापस जा रही थी अपनी कैंप में, जो कि कैंप वहां से करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 6 गाड़ियों में जा रही थी और उसी में से एक जो तीसरे नंबर पे गाड़ियां थी, उसमें अंधेरे में रोड के किनारे से एक फायरिंग आई। करीबन 40-50 राउंड की फायरिंग आई उसी गाड़ी पे। और उसके बाद हमारे जवानों ने भी रिटेलिएट किया। जो दूसरी गाड़ी में थी उन्होंने भी रिटेलिएट किया और इसमें पाया गया कि 7-8 जवान हमारे इंजर्ड हैं और एक जवान की जवान हमारे शहीद हो गए, घनश्याम गुर्जर। ये मिला है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ एरिया का सर्च ऑपरेशन लोकल पुलिस के साथ मिलकर किया जा रहा है। जी हाँ, बता रहे हैं दीपक जी कि घनश्याम एसएसबी के एक सिपाही वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन किस तरह के हथियारों से ये फायरिंग हुई है, कुछ इस बारे में जानकारी? खबर ये भी शुरू में आई कि पास में ही एक सीआरपीएफ कैंप था, उस पर भी हमला करना चाहते थे। क्या इसकी पुष्टि अभी हो पाई है? और जी दीपक जी बोले। इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी हमारे जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और ये उन लोगों ने घात लगा के ये हमला किया और करीबन 40-50 राउंड फायरिंग किया। इन सारी चीजों की पुष्टि की जा रही है, सारी चीजों की तहकीकात की जा रही है, उसके बाद ही बता पाऊंगा। जवाबी फायरिंग हुई थी एसएसबी की तरफ से? क्या सभी आतंकी भाग गए? हाँ, भाग गए। अभी तो सर्च चल रहा है, उस एरिया में भागे हैं, हो सकता है किसी को लगी भी हो। कुछ जानकारी कि कितने थे? ये जो 50 राउंड की फायरिंग जो बता रहा है कि एक बार में 50 राउंड आया है, तो 2-3 होंगे जिन्होंने कि एक बार ब्रश मारा होगा और 50 राउंड निकला होगा। उसके बाद उन लोगों ने रिटेलिएशन या जो फायरिंग हुआ होगा भागे होंगे। क्या जो टीम वहां पर मौजूद है एसएसबी की, ये जो काफिला जा रहा था, जो वापस जा रहे थे, उनमें से डायरेक्टली आपकी किसी से बात हुई है? उनमें से जो कंपनी कमांडर है उनसे हमारी बात हुई है। कंपनी कमांडर ने आपको क्या बताया है? क्या सर्च ऑपरेशंस बहुत देर तक? जी, वो कंपनी कमांडर का बताया हुआ बात। सर्च ऑपरेशंस के बारे में क्या कुछ वो बता पा रहे हैं सर? सर्च ऑपरेशन अंधेरा है और पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे जो भी एरिया है वो अगल बगल में सारे जगह।
शुरुआती संकेत, मुझे पता है कि आपके पास अभी स्केची रिपोर्ट है, बहुत कुछ कहना आपके लिए मुश्किल है सर, लेकिन फिर भी क्या प्री प्लान तरीके से आपको लग रहा है कि उन्हें पता था कि ये काफिला इस वक्त लौटता है और इसीलिए इस तरह की तैयारी, क्योंकि 50 राउंड फायरिंग प्री प्लान साफ इशारा कर रही है। जी जी बिल्कुल, ये तो ड्यूटी लगती है, जाती है, वो भी वॉच करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते हैं। तो ड्यूटी जाती है, ड्यूटी जाएंगे ही, जवान हमारे ड्यूटी करने जाएंगे और उसमें ये हुआ। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक कुमार हमारे साथ आईजी एसएसबी ऑपरेशंस के आईजी हैं, वो जुड़ रहे थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सर्च ऑपरेशंस इस वक्त भी जारी है और एसएसबी के काफिले पर हमला हुआ है जिसमें 1 जवान शहीद हुए हैं और लगभग 9 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब स्पेशल रिपोर्ट में रुख अन्य खबरों का करते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये सरहद की ही खबर है जहां पर एक हिंदुस्तानी सैनिक सरहद के उस पार चला गया था। पाकिस्तानी सेना ने उसे कैदी बना लिया है। पहले तो मुकरते रहे, मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जाकर माना है। ये सैनिक हमें लौटा दो पाकिस्तान। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है हिंदुस्तान का सैनिक। हिंदुस्तानी जवान को पाकिस्तान से वापस लाना है। सर्जिकल स्ट्राइक के दिन गलती से चला गया एलओसी के पार। अब हिंदुस्तानी सैनिक का परिवार लगा रहा है गुहार। सुषमा स्वराज जी ने यही बताया है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सके उतना हम मदद कर रहे हैं। भारतीय सैनिक की सुरक्षित रिहाई की कोशिशें हुई तेज। मेरी 28 तारीख को लास्ट बात हुई थी उसकी, रात को 9:30 बजे के करीब बात हुई थी। जिस वक्त पीओके में हिंदुस्तानी सेना सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही थी, हिंदुस्तान के जांबाज और घातक कमांडोज ने 45 साल बाद एलओसी पार की थी और सर्जिकल स्ट्राइक को परफेक्ट बना दिया। उसी वक्त हिंदुस्तान का एक सैनिक गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। जी हां, वो हिंदुस्तानी सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान है। चंदू महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला है और 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स का जवान है। बताया जाता है कि 22 साल का चंदू अपने एक अधिकारी से नाराज होकर निकला था और उरी सेक्टर में गलती से नियंत्रण रेखा को पार कर गया। जैसे ही चंदू ने एलओसी पार की, पाकिस्तान की सेना ने उसे हिरासत में ले लिया। पहले तो पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चंदू उनके कब्जे में है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसकी गिरफ्तारी की बात कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि भारत के डीजीएमओ ने गुरुवार को चंदू बाबूलाल चौहान के सिलसिले में बात की थी। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने माना कि चंदू उनकी हिरासत में है। पाकिस्तान ने बताया कि भारतीय जवान से पूछताछ की जा रही है। भारत सरकार लिखित तौर पर पाकिस्तान से चंदू की रिहाई की बात कर चुकी है। सरकार ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि चंदू का सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं था। डान न्यूज में आया था कि चंदू चौहान पाक लश्कर के इसमें है। बाद में वो पलट गए कि चंदू चौहान नाम का कोई जवान हमारे कब्जे में नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंस के जो राज्य रक्षा मंत्री है सुभाष जी भामरे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम आपको सुषमा स्वराज जी से मिला देते हैं। इधर चंदू का परिवार फिक्रमंद है।
ऐसे में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनका चंदू पाकिस्तान से जरूर लौट कर आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने चंदू बाबूलाल को पश्चिम में झंडरूट में अपने कब्जे में लिया और अब चंदू को सेना के हेडक्वार्टर नियाकल में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत सरकार की बात मानेगा? क्या कोई ऐसा नियम या जरिया है जिससे चंदू की वापसी हो सकती है? आज आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे चंदू भारत लौट सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही 29 सितंबर को चंदू के पाकिस्तान में कैद होने की खबर सामने आई, अगले ही दिन सदमे से उसकी नानी चल बसी। हम आपको बता दें कि चंदू अपने नाना नानी के पास ही रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। चंदू की कहानी में भावुकता का वो सैलाब है जिसे सुनकर ही आंखें भर आती हैं। उसको माँ बाप ठीक से याद भी नहीं है और वो बचपन से पढ़ाया लिखा और जब 10वीं कक्षा पास हुआ तब से उसके मन में एक ही इच्छा थी कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं। चंदू साल 2013 में फौज में भर्ती हुआ था और 3 महीने पहले ही उसकी 37 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टिंग हुई थी। घर में चंदू की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर वाले लड़की देख रहे थे। बड़े बच्चे की शादी हुई ना, बड़े भाई की और दीदी की, फिर इसकी भी शादी कर देंगे। नाना नानी की तबीयत बराबर नहीं थी। चंदू का परिवार ये भी बताता है कि उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। चंदू के बड़े भाई भूषण भी फौज में हैं। अब तो परिवार को इंतजार है कि सरकार कब उनके चंदू को पाकिस्तान से वापस लाएगी। विदेश मंत्रालय से लौटने के बाद चंदू के परिवार वालों को और उम्मीद जगी है उसके रिहाई की। अब उनकी दरख्वास्त है कि अगर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इसके अंदर हस्तक्षेप करे तो रिहाई के लिए मदद होगी। कैमरामैन गोपाल हरने और मनीष जोग के साथ पंकज खेलकर, बोरविहीर, धुलिया, आज तक। हो सकती है चंदू की रिहाई मुमकिन है। पाकिस्तान को बस इतिहास में झांकना होगा। 2 देशों के बीच जो सैनिक कानून बने हैं उसको मानना होगा, उन नियमों का पालन करना होगा और रास्ता बन सकता है चंदू चौहान की रिहाई का। दो देशों को अलग करती लकीर गलती से लांघ गए हिंदुस्तानी जवान चंदू चौहान की वतन वापसी कैसे होगी? पाकिस्तान ये तो मान चुका है कि चंदू उन्हीं की कैद में है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चंदू को सही सलामत वापस भेजेगा? क्या चंदू के परिवार का गम कम होगा? चंदू के परिवार की उम्मीदें जिंदा हैं। चंदू की वापसी का इंतजार है। अगर पाकिस्तान ने हमारे पोता चंदू चौहान को अपने देश भारत में वापस भेज दिया तो पाकिस्तान के भी माहौल अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक मिसाल बनकर रह जाएगी। 22 साल के चंदू बाबूलाल चौहान की वापसी पाकिस्तान की नीयत पर टिकी है। शांतिकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हॉटलाइन के जरिए होती रहती है। किसी भी विवाद को सुलझाने की कोशिश चलती रहती है, फिर चाहे वो किसी जवान का गलती से एलओसी पार कर जाना हो या फिर कोई और मुद्दा। तो इस लिहाज से चंदू की घर वापसी बहुत हद तक मुमकिन लगती है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच मौजूदा वक्त में कोई जंग तो चल नहीं रही। तो एक बार जब एमईए इन्वॉल्व हो जाता है और पाकिस्तान सरकार और हिंदुस्तान के सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो मोडालिटीज फॉर डी-इंडक्शन और मोडालिटीज फॉर सेंडिंग बैक चंदू चौहान हिंदुस्तान को वो वर्कआउट होता है। और एक बार जब वो मोडालिटीज वर्कआउट हो जाता है तब तो खाली प्रोसीजर बात है। चंदू चौहान की वापसी में विदेश मंत्रालय का भी अहम किरदार होगा, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बातचीत के जरिए उसे वाघा के रास्ते भारत लाने की कवायद में जुट भी गया है। सुषमा स्वराज ने चंदू के परिवार को इस बात का यकीन दिलाया है। अक्टूबर 2011 में भारतीय आर्मी का हेलीकॉप्टर गलती से पीओके चला गया। पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर और इसमें सवार 4 जवानों को वापस भारत भेज दिया। जुलाई 2012 में भारत ने पाकिस्तान के एक जवान को वापस अपने मुल्क भेजा, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारत की सीमा में चला आया था। अगस्त 2014 में पाकिस्तान ने चिनाब नदी में बहकर आए एक हिंदुस्तानी फौजी को वापस लौटाया। जाहिर है पाक सेना भी कायदे कानून का पालन करती रही है। हाँ, भारतीय सैनिकों पर जुल्म की इंतहा भी पार की है। कारगिल शहीद सौरभ कालिया उसका उदाहरण है।
वैसे जिनेवा सम्मेलन के आर्टिकल 4 के मुताबिक कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के सैनिक पर अत्याचार नहीं कर सकता, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता, जब तक उसे सकुशल उसके मुल्क वापस भेज नहीं दिया जाता। अब सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करता है। चंदू की सकुशल वापसी पाकिस्तान के हाथों में है। भारत अपने इस जवान की वतन वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।